तो बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ शिफ्ट की, कौन कौन से शिफ्ट होते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि ये शिफ्ट का क्या मतलब है। देखो हमारे पास, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जब हम किसी भी कंपाउंड के ऊपर क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं, तो क्या करता है, वो क्या करता है बच्चों, किसी हमें एक इंटेंसिटी देता है, हमें ग्राफ देता है। हमें जब हमें ग्राफ मिलता है वो हम ग्राफ को क्या बोलते हैं कि उसने कितना एब्जॉर्प्शन किया है, उसने कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो वो हमें ग्राफ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ देखो इस तरीके का ग्राफ हो सकता है। ये पीक मिलती है, ठीक है, इनकी पीक मिलती है इस तरह से पीक मिलती है इनकी। अभी जो पीक है, इस पीक को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया हुआ है। ये पीक देखो पतली भी हो सकती है, ये पीक चौड़ी भी हो सकती है, इसको हम ब्रॉड पीक बोलते हैं, है ना। तो ये पीक जो है यहाँ पर इस तरह से दिखा रखी है मैंने। यहाँ पे क्या वेवलेंथ है, यहाँ पर क्या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, जिसको ए से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ये। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी दिखा रहा है, कितना एब्जॉर्ब किया है इसने, और यहाँ पर क्या है, इसकी वेवलेंथ है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या भी समझ में आएगा सबको, धीरे धीरे बस लास्ट तक देखते जाना। देखो चार टाइप्स के शिफ्ट होते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो शिफ्ट का मतलब क्या है। शिफ्ट का मतलब है कि ग्राफ किधर शिफ्ट होगा। अगर राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, अगर ऐसे देखो मान के चलो अभी पीक हमारी ऐसे है, हमने कोई मान के चलो सब्स्टिट्यूएंट कोई ऐड किया हमने उसके अंदर, और क्या होगा, ये पीक मान के चलो इस साइड हमें इस तरह से दिखाई दी, ये पीक इस तरह से दिख रही है मान के चलो, बाद में हमें इस तरह से दिखाई दिया पीक, तो मतलब कि ये पीक क्या होगी बच्चों, राइट साइड में शिफ्ट हो गई, है ना, राइट साइड में शिफ्ट हुई। तो अब ये शिफ्ट कब होगी, क्यों होगी, वो भी वही हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर ये राइट में शिफ्ट हो रही है तो हमको क्या बोलेंगे, इसको राइट में शिफ्ट होगी बोलेंगे रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है इस तरह से, इसको बोलेंगे हम क्या, ब्लू शिफ्ट या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर ये ऊपर की ओर जा रही है, अब ये कब होगा ये, वो हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, ये ग्राफ ऊपर की शिफ्ट हो रहा है, ये पीक ऊपर की शिफ्ट हो रही है, तो क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और ये नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर शिफ्ट आ रहा है, पहले इतना था, अभी नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कम हमें जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है कम मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कि ये क्या है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट की। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो क्या क्या लिख कर कहना है कोई एग्जाम में, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मतलब लैम्डा मैक्स ऑफ कंपाउंड। अब देखो जब ये इधर शिफ्ट होगा, तो अब दिमाग लगाओ, अब इधर शिफ्ट होगा, ये वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा मैक्स दे रखा है। ठीक है, ये लैम्डा मैक्स दे रखा है, लैम्डा मैक्सिमम दे रखा है। इधर साइड जाओगे तो क्या होगा, ये लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, तो वही लिखा हुआ है व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स ऑफ कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। जब भी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है मतलब राइट साइड में, इट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं या फिर रेड शिफ्ट बोलते हैं। इट इज अकर्स, ये क्यों होता है, देखो दो कारण से होता है। इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, या तो कोई ऑक्सोक्रोम अटैच हो किसी कंपाउंड के साथ, या फिर हम उसकी क्या करते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं सॉल्वेंट की। क्या मतलब है इनका, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन लिखा हुआ है, एक एन से पाई स्टार ट्रांजिशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों आपको समझने की जरूरत है, इसमें से जो कौन सी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाली ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन सी होती है, ये मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको समझ लो किस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ तो बता दिया मैंने। इसके बाद देखो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है कब, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है, और बैथोक्रोमिक शिफ्ट में एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है। तो कौन सी ट्रांजिशन कब होती है, ध्यान से देखो, ये कब होती है, विद इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तब कौन सी ट्रांजिशन होती है, ध्यान रखना, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, किसमें, बैथोक्रोमिक में। लेकिन एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जब कब होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में जब होगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को किसके अंदर, कार्बोनिल ग्रुप की सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिक्रीज कर देते हैं, तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। कैसे, समझो ध्यान से, मतलब जब पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी कार्बोनिल ग्रुप की, तो वहां पर एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, वहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ फिनॉल था यहाँ पे, फिनॉल की लैम्डा मैक्स ये इतना है। ठीक है, ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लैम्डा मैक्स दे रखा है कितना में, 270 नैनोमीटर। जैसे ही हम इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में। ठीक है, अभी हमें आगे करवाएंगे पता चलेगा।
बेसिक मीडियम में यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन जब करवाएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जब बनेगा तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसका हम क्या बना सकते हैं, रेजोनेंस बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस तरह से, डीलोकलाइजेशन होगा, नीचे आएगा ये, है ना। फिर इस तरह से आगे बॉन्ड शिफ्ट होते जाएंगे, तो इसके रेजोनेंस हो सकते हैं, इसके डीलोकलाइजेशन हो सकता है, मतलब कंजुगेशन हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनने से, फिनॉक्साइड आयन के बनने से क्या हुआ है बच्चों, फिनॉक्साइड आयन के बनने से क्या हुआ है, कंजुगेशन बढ़ गया है, कंजुगेशन बढ़ गया है ना, रेजोनेंस बढ़ गई, कंजुगेशन बढ़ गया, उसके कारण क्या होता है, लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे बात की हुई थी एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन यहाँ पे। बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है कब, जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को घटा देते हैं कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या था, पहले पोलैरिटी ज्यादा थी, यहाँ पर पोलैरिटी थी, यहाँ पे देखो पोलैरिटी खत्म हो चुकी है, एक कार्बोनिल ग्रुप है सी और ओ, यहाँ पे सी ओ है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी क्या हो गई, अब डिक्रीज हो गई है, क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। मतलब इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आप देख सकते हो, पहले क्या थी यहाँ पे 270 थी, अब यहाँ पर क्या है 284 नैनोमीटर है, ठीक है। ये दोनों एक ही है, वैसे भी समझ में आ गया। तो ये इसकी देख सकते हो कि यहाँ से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, जिसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे एक और फिर इसके बाद बात करने वाले हैं हम। तो बच्चों देखो, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम और क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, ब्लू शिफ्ट। उसको रेड शिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया था, जब जैसे आपने पढ़ रखा होगा विबग्योर, है ना, विबग्योर GYOR। तो जैसे से हम नीचे जाते हैं, मतलब कहने का मतलब जैसे वेवलेंथ कब बढ़ेगी, वेवलेंथ जब बढ़ती है, यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा मैक्सिमम होता है, यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, यहाँ पे 400 के अराउंड होती है, 400 नैनोमीटर के अराउंड, ये 800 नैनोमीटर के अराउंड होती है। तो यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब कि अगर वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट, और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट, है ना। ये ब्लू की तरह है, ब्लू इंडिगो ये सब ब्लू ही होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर हम ब्लू शिफ्ट बोल रहे हैं, मतलब ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। कब होगा शिफ्ट, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मतलब वेवलेंथ टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब पीछे की साइड शिफ्ट होगा। जैसे इधर की साइड शिफ्ट हुआ तो लैम्डा मैक्स बढ़ गया, अगर इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इस कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट, ठीक है। इट हैपेंस ड्यू टू द एन से पाई स्टार ट्रांजिशन अंडरगो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा देते हैं तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ध्यान रखना। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी बच्चों हमारी कि उसमें क्या था कि उसमें लैम्डा मैक्स बढ़ रहा था एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में, जब हमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिक्रीज किया था। लेकिन यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ध्यान से समझना दोनों डिफरेंस को। इसके बाद एसिड, यहाँ पे एग्जांपल से समझा हुआ है, देखो अगर पोलैरिटी को बढ़ाएंगे सॉल्वेंट की तो लैम्डा मैक्स क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। कहने का मतलब ये घट जाएगा, मतलब कैसे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, लैम्डा मैक्स घटता है ना। तो यहाँ पे देखो एसीटोन एब्जॉर्प्शन इन हेक्सेन। एसीटोन की रिएक्शन अगर हम हेक्सेन से करवाते हैं, हेक्सेन क्या है, हेक्सेन क्या है बच्चों, देखो सिंपल ऐसे CH3 CH2 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 और CH3 1 2 3 4 5 ये हेक्सेन है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, देखो अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पोलैरिटी क्या है, यहाँ पर पोलैरिटी क्या है, बढ़ी है। H2 में क्या पोलैरिटी होती है, इस तरह से, ये पोलर है ना, ये पोलर है, ये पोलर है, मतलब पोलैरिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन पोलैरिटी होगा तो क्या होगा बच्चों, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में वो कहलाएगा। तो यहाँ पर पोलैरिटी बढ़ी है। एसीटोन की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे हेक्सेन के साथ तो लैम्डा मैक्स 79, अगर वाटर के साथ करवाते हैं तो लैम्डा मैक्स क्या हो, घट गया। क्यों घटा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, हिप्सोक्रोमिक हो गया। क्यों हो गया हिप्सोक्रोमिक, क्योंकि हमने पता है, पढ़ा हुआ है यहाँ पे, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में वो चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो नेक्स्ट, लैम्डा मैक्स डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वाटर पोलैरिटी। लैम्डा मैक्स डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि वाटर की पोलैरिटी क्या है पे इंक्रीज हुई है।
ठीक है, वाटर क्या है, पोलर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, लैम्डा मैक्स इंक्रीज ऑल्सो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ कंजुगेशन। लैम्डा मैक्स जो है, यहाँ पे लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज हुआ है, क्यों, ड्यू टू रिमूवल ऑफ कंजुगेशन। तो यहाँ पर कंजुगेशन का भी आपको लिख करके आना ध्यान में, कंजुगेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। पिछली वाली में क्या हुआ था, कंजुगेशन बढ़ रहा था इसलिए लैम्डा मैक्स बढ़ रहा था, कंजुगेशन घटेगा तो लैम्डा मैक्स घटेगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स यहाँ पे, सॉरी हमने गलत, डिक्रीज आएगा यहाँ पे, लैम्डा मैक्स डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पर लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कंजुगेशन रिमूव हो गया। कैसे, यहाँ पर देखो कंजुगेशन पहले हो रहा था, मतलब यहाँ पे आप इसका रेजोनेंस बना सकते हो, है ना, लोन पे इधर आएंगे फिर ये इधर शिफ्ट होगा इस तरह से करके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एसिडिक मीडियम, वहाँ पर बेसिक मीडियम था, इससे पिछले वाले में रेड शिफ्ट में बेसिक मीडियम है, इसमें एसिडिक मीडियम, मतलब इसका अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना, पिछले वाले का अपोजिट है। तो एनिलीन से नीलियम आयन बना, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे कंजुगेशन इसका अब नहीं हो सकता, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऊपर कंजुगेशन नहीं हो सकता, कंजुगेशन रिमूव हो गया, इसलिए क्या होगा, लैम्डा मैक्स क्या होगा बच्चों, लैम्डा घट जाएगा। तो देखो पहले कितना 280 था, अब कितना हो गया, 203 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट। अब ये लैम्डा मैक्स घट गया, मतलब किधर शिफ्ट होगा, ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, समझना है। तो ये मतलब था इसका, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, 2 शिफ्ट और रह गए हमारे पास। स्टूडेंट देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर हम देखो मैं समझाता हूँ, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, इस तरह से था हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमें पहले पीक इतनी मिल रही थी, लेकिन हमने कुछ ऐसा कुछ किया हमने कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या किया, शिफ्टिंग अगर ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ई मैक्स। यहाँ पर हम ई मैक्स की बात करें, इधर ई मैक्स से मान के चलो, ई मैक्स इधर है, इधर लैम्डा मैक्स, इधर ई मैक्स। तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया, ऐसे ऊपर की तरफ, तो क्या बढ़ेगा बताओ, क्या बढ़ रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है, मतलब कि ई मैक्स बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ई मैक्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम ई मैक्स की बात करेंगे, लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, पर यहाँ पर हम बेसिकली हम बात करेंगे ई मैक्स की, ठीक है। ई मैक्स भी मतलब लैम्डा मैक्स ही बढ़ेगा, बेसिकली हम बात करेंगे ई मैक्स की। तो यहाँ पर ई मैक्स क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है, क्यों, रीजन क्या है, ई मैक्स इंक्रीज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि ऑक्सोक्रोम को अटैच हो गया होगा, इस वजह से वो बढ़ जाएगा, उसकी शिफ्ट ऊपर हाई पीक हो जाएगी और ऊपर ऊंची पीक मिलेगी। तो यहाँ पर पहले प्रीडिन था, ये प्रीडिन है 275 नैनोमीटर, और यहाँ पर इसकी ई मैक्स की वैल्यू है 2750। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने एक ऑक्सोक्रोम ऐड किया, यहाँ पर क्या बन गया, 2-मिथाइलप्रीडिन, और यहाँ पर देखो इसकी ये लैम्डा मैक्स तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में मेन जो हमारे पास देखना है हमको, इसमें ई मैक्स की वैल्यू भी बढ़ गई, चाहे वो 2750 से 3560 बढ़ गई, ठीक है। तो क्या आपको याद करना है, तो हाँ आपको याद करना है, मार्क्स चाहिए तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो बेसिकली ये कि कोई ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाएगा तो क्या करेगा, उसकी एब्जॉर्ब, यहाँ पर जो ई मैक्स की वैल्यू है जिसको एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, उसको बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिप्सोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब ये क्या होगा, नीचे की साइड शिफ्ट होगा और इस तरह से, मतलब इसकी पीक कम मिलेगी, मतलब हमने ऐसा कुछ किसी कारण से कम मिलेगी, कौन सा कारण अभी देखेंगे। दिस शिफ्ट ड्यू टू द डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, डिक्रीज इन मतलब कि इसकी ई मैक्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एग्जांपल देख लो, उसका इंटेंसिटी ऑफ बेंजोइक एसिड टू बेंजोएट डिक्रीज। यहाँ पर बेंजोइक एसिड था, बेंजोएट हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेकार हो गया, मतलब डिस्टोर्ट हो गया। यहाँ पर फिनाइल, यहाँ बाइफिनाइल था, मतलब नेप्थलीन था, नेप्थलीन से देखो यहाँ पर क्या बन गया, तो यहाँ पर ये मिथाइल लगने से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर डिस्टोर्ट हो गया, मतलब खराब हो गया, डिस्टोर्ट हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, खराब हो गया। इस कारण से इसका डिमेट्री सी खराब हो गई, इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, इस कारण से इसकी जो ई मैक्स की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हो पहले बेंजोइक एसिड था, बेंजोएट बन गया, पहले क्या था 11600, यहाँ पे 8700 बन गया, ठीक है। ई मैक्स घट गया, यहाँ पर अभी ई मैक्स को इतना था, अब ई मैक्स कितना कम हो गया, ठीक है, कम तो ये भी हुआ है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये कम होगा तो इसके बाद यहाँ पर ये कम हो जाएगा। कम होने के कारण बता दिया मैंने कि यहाँ पर इसी कारण से मिथाइल ग्रुप के आने से क्या हो गया, डिस्टोर्शन यहाँ पर आ गया मॉलिक्यूल के। इसकी इससे हम क्या बोलते हैं, इसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, और ये नीचे के साइड शिफ्ट होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाएगा, 2 या 3 या 1 सारे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, इसमें ट्रांजिशन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो, तो तब तक के लिए पढ़ते ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।